एवरीवन, सो मैं लेकर आ गई हूँ एंटरटेनमेंट का पिटारा, आप सबकी होस्ट रुचिता शर्मा, रश विद रुच पर। मेरी ब्रॉडर स्माइल से आप समझ जाइए कि आज बड़ी ही खूबसूरत जोड़ी आप सबके सामने आने वाली है। आइए मिलवाते हैं बड़े ही खास लोगों से जिनका नाम है द हसीन जोड़ी। हैप्पी टू बी हियर। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, आज का पॉडकास्ट शिरीन के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं सच में चाहती थी कि आप लोगों को हसन जीजू से मिलवाऊं। सो इस पूरे पॉडकास्ट में मैं सिर्फ शुरू में जीजू बोल रही हूँ, उसके बाद मैं क्योंकि मैं ऐसे ही मिलवाना चाहती हूँ शख्सियत से जो वो हैं और वो जो मतलब जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, सिर्फ वही आज आप सबके सामने आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की हसन से। वेरी गुड, थैंक गॉड। इंसान को कदर हुई है लगता है। सीखो। पर जब से शादी हुई है सारी लाइमलाइट तो यही ले जाते हैं यार। मेरा तो मतलब मैं तो ऐसी हो गई हूँ साइडी। हम शुरू करते हैं हसन, सबसे पहली मुलाकात शिरीन से आपकी कैसे, कहाँ, क्यों हो गई? हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे एंड इट वाज जस्ट आई वुड से किस्मत कनेक्शन। ठीक है, और वो किस्मत कनेक्शन ऐसा था कि मैं अपने ब्रदर की एंगेजमेंट से वापस आ रहा था और मेरा हॉल्ट था मुंबई में, और मेरा एक्चुअली वो हॉल्ट प्लान भी नहीं था। मेरी जो फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली की, और वो कैंसिल हो गई थी। दूसरी फ्लाइट में मेरे को सीट मिली और वो हॉल्ट वहाँ पर मुंबई में पड़ा, और शिरीन भी वहाँ पर ही आई हुई थी और ये जयपुर जा रही थी। और पता नहीं कैसे इन्होंने क्यों अपना फ़ोन घर पे चार्ज नहीं किया और वो ऐसे निकल पड़ी और इनको चार्जर की जरूरत पड़ी। कहाँ से ये दिखे? आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर चार्जर? वहाँ पर एक ही इंसान दिखा इनको। चार्जर मांगता है कौन, ये सब भूलता है, मतलब वो बाय चांस की बात। डोरे वहीं से डाल रही थी मुझ पर। मैं तार डाल रही थी तब से वहाँ। तो वहाँ पर हम लोग मिले। आइबो हो गया वहाँ पर ही। तो या दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफिशियली, जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम तो वहीं पे मिले थे। और उसके बाद हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। देन कोविड हैपेंड। मैं जयपुर गई तो मैं जयपुर में रह गई और मतलब फंस गई, वापस नहीं आ पाई ये अपने बैक टू वो। एंड देन इवेंचुअली कुछ महीनों के बाद ये मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पे मिले। मतलब अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि हम लोग मैट्रिमोनी इट वाज़न्ट अ मैट्रिमोनी बट जैसे टेंडर होता है वैसे ही होता है मिंडर। अच्छा, ओके। हाँ, That is हम लोग बहुत बोर हो रहे थे हम लोग। So it's very funny. It's a Muslim dating app to be precise. टिंडर का भैया मिंडर। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप जो है ना मिंडर पे जाओ और वहाँ मुझे अली ने किया था बाय द वे। हाँ। मुझे अली ने कहा था जा मुस्लिम लड़के में। मैच मेकर, आई कैन से। तो मुझे किसी ने, मेरे अपने कजन ने बोला था कि यार मिंडर पे जाओ, वहाँ पर यू नो यू विल फाइंड गर्ल और देखो। और उस टाइम पे ये था भैया वी बोथ वर सीरियस, मतलब नॉट जस्ट टू यू नो हैंग अराउंड। या तो वहाँ पर हम लोग को मिले जहाँ पर लोग डेट करके निकल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग ने अपनी जिंदगी स्टार्ट कर दी। ओह वाह, मतलब इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन, इसे कहते हैं #मिंडर। सो यही एक्चुअली सबको पता है, ये दोनों एयरपोर्ट पे मिले क्योंकि इनकी बातें, इनकी चर्चा तब से जब से इन लोग का रिश्ता तय हुआ था। लेकिन ये जो कहानी थी ना मिंडर वाली, यही मुझे आप सबको बतानी थी। ये सिर्फ रश विद रुच पे डिस्क्लोज हुआ है। आज तक जिसका नाम सिर्फ मैट्रिमोनी था उसका असली नाम आप लोगों को पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, शिरीन से पूछते हैं क्योंकि शिरीन जब से मैंने तुम्हें जाना है और जब से मैं तुमसे मिली, तुम्हारा हमेशा सपना था कि एक्टिंग में ही तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। पापा को बड़ा मनाती करती थी और मनाया करती थी क्योंकि फैमिली में अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो ना तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। फिर आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया जीत लेते हैं। सो कितनी एज से, मतलब एट व्हाट एज यू स्टार्टेड योर थिएटर, योर एक्टिंग क्लासेस? मैंने अपना फर्स्ट फैशन शो किया था व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो कितनी 15 साल की होंगी। बट बिकॉज मैं हमेशा से लंबी थी, मैं अपनी 3rd स्टैंडर्ड से 5'5" थी। मतलब यू कैन इमेजिन एक 8 साल की लड़की 5'5" हाइट की थी, तो मैं लंबी थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई, बट बिकॉज आई वाज एन इंट्रोवर्ट गर्ल, तो सबसे पहले मैंने 10th में अपना मिस जयपुर किया, आई वॉन दैट। और फिर उसके बाद मिस राजस्थान सुंदरी एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद भी मॉडलिंग डजंट गिव यू द काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड द काइंड ऑफ थिंग दैट आई वाज लुकिंग, जो कि एक्टिंग थी। डेफिनेटली मेरे अंदर कहीं ना कहीं था, बट बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, इतनी शाय थी, पता नहीं क्यों
मतलब अभी भी हूँ, लेकिन मतलब मैं अपने लोगों के सामने खुल जाती हूँ। मैं वही कह रही हूँ, आप तो सबसे ज़्यादा अपने हो। मैं अपने लोगों के सामने खुलती हूँ, अदरवाइज आई एम स्टिल अ वेरी शाय गर्ल। तो उसके बाद मैंने जवाहर कला केंद्र करके जयपुर में थिएटर वर्कशॉप्स होती है, तो मैंने चिल्ड्रंस वर्कशॉप की थी वहाँ पे, एंड वहाँ से सब शुरू हुआ। एंड इवेंचुअली एज यू सेड कि मतलब घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे डैडी ने, यस, मतलब मोर देन माई मदर, मेरे डैडी ने मुझे सपोर्ट किया, सारा सामान वामान बांध के वो मुझे बॉम्बे लेके आए, मुझे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन दिलाया, एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। और जस्ट सामान ही नहीं, वो सब्जियां भी समेट के लेके आए थे, बहुत सारी सब्जियां, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए वो सब कुछ के यहाँ पर आके किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और इतने नाइस थी सारी चीजें इन लोग के लिए कि वो सारी सब्जियां भी लेके आओ यहाँ पर, इनको भटकना ना पड़े, परेशान होना पड़े। और बहुत ओवरवेलमिंग था, मतलब वो सब कि यूजुअली एक छोटी जगह से जब आप आते हैं तो लोग इतनी आसानी से पहली बात तो आ नहीं पाते हैं, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जब फादर सपोर्ट करता है ना, सो इट गिव्स यू अ डिफरेंट किक कि यार अगर उन्होंने सपोर्ट किया ना तो कुछ बन के दिखाना है। हसन, आपको शिरीन मिली और भाई जिंदगी में एक्टिंग चली रही है, तो और वो हम असल जिंदगी में भी देखते रहते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे भी एक्टर बनना है? इतने गुड लुकिंग हैं आप, इतने हैंडसम हैं आप। तो ऑनेस्टली मैंने छोटा था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मतलब मैं अपने स्कूल में मैं थिएटर जो प्लेज होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। मैं इवन अपने कॉलेज में भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। बट एक टाइम के बाद थोड़ा सा लाइफ में फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ एंड आई गॉट अ लिटिल प्रैक्टिकल कि नहीं यार, पहले माया कमा लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीज़ों पे देख लेंगे। और इनफैक्ट एक्टिंग में डेफिनेटली मतलब चांस लेना, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इट्स अ बिग रिस्क, इट्स अ बिग रिस्क। जरूरी नहीं है आप सक्सेसफुल हो, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो आप चाहते हैं वैसे आपको मिले। तो लड़कों के लिए तो आई थिंक इट्स अ इवन बिगर प्रेशर कि उनको कुछ बनना है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये इनफैक्ट किसी बहुत लोगों को पता भी नहीं, मैं घर से भी भाग गया था एक बार। हाँ, मैं एक बार घर से भी, ये एक्चुअली बस शिरीन को पता और मेरे माँ बाप को पता और किसी को नहीं पता आज तक। जैसे आप रश्मित रुच की ऑडियंस को भी पता है। मैं जेन्युइनली मैं घर से भाग गया था और मैं अपने भाई के घर जाके रहता था और मैं वहाँ से जाके ऑडिशंस देता था और दिल्ली में ही। बट उस टाइम पे कुछ पैसों की डिमांड हुई थी एंड ऑफ कोर्स मैं अपने फैमिली के एंटी जाके मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। ऑल्दो फैमिली मेरे एंटी नहीं थी, आई वॉज यंग एंड माई फादर ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यार पहले अपनी डिग्री पूरी कर लो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो। बट मेरे को उस टाइम ये बात समझ नहीं आई और लेकिन खैर वो चैप्टर मैंने वहीं पर क्लोज कर दिया। बट अब आके टाइम चला ये ऐसा कुछ महीने ही मैंने किया ये, मतलब गुड 5-6 months मैंने ये सब किया। बट उसके बाद जब अकल आ गई कि यार अब पैसे नहीं है, अब घर जाना ही पड़ेगा, तो घर गए हम। और मैं घर पे भी जाके, मतलब ऐसा नहीं मैं प्रॉपरली भागा था, मैं मिलता भी था जाके, बट मैं घर वापस नहीं आता। इनके घर में जब टॉपर्स हैं सारे, मतलब एवरीबडी, ऑल द लेडीज आर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, और सारे इनके कजन्स एकदम टॉपर्स रहे हैं अपने उसमें, एजुकेशन में सबसे टॉप। तो ये जब एकदम से एक्टिंग में घुसे तो वैसे भी एकदम अलग से हो रहे थे। या बट देन यू लैंडेड वेयर यू हैड टू। हाँ, आई लैंडेड वेयर आई हैड टू और अब मैं छोटे-मोटे कमर्शियल्स कर रहे हैं ना। यस, देखिए माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम है हमारे जीजू। प्लीज नजर मत रखिएगा, शिरीन के हो चुके हैं वो। और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है ना, जो आर्टिस्ट का माइंड होता है वो यही सोचता रहता है, अरे भाई बड़ा हैंडसम है, एक्टिंग क्यों नहीं करता। और सीरियसली जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने बोला ये भी एक्टर है यार, बता नहीं रही है। सो यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। हैव यू एवर फेल्ट दैट मुंबई इज नॉट फॉर मी, इट्स नॉट माई सिटी, एनी रिजेक्शन इन द लाइफ एंड दिस थिंग व्हेन यू स्टार्टेड योर स्ट्रगल? अगर पर्टिकुलरली बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे से तो मतलब मैं इनको भी कह रही थी, जब आते हो आप बॉम्बे से आपको प्यार हो जाता है। पता नहीं, देयर इज समथिंग अबाउट दिस सिटी दैट यू कांट गो बैक। तो बॉम्बे तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा। इट्स सेफ, इट्स एंटरटेनिंग, नोबडी इंटरफेयर्स, नोबडी जज यू कि क्या कर रहे हो आप, क्या पहन रहे हो, नथिंग। तो बॉम्बे मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल, तो एक टाइम था जब मतलब मैंने एक्टिंग स्कूल कर लिया, मैंने 2-3 मूवीज़ करी बड़ी बड़ी, नोबडी नोज अबाउट इट। आई डिड अ इंग्लिश मूवी कॉल्ड नॉट टुडे, हॉलीवुड मूवी। यस, आई डिड अ मूवी विद राजपाल यादव। एक और मैंने मूवी करी मनीष गुप्ता की, मैं नहीं अन्ना, और बहुत सारी ना वो साइडलाइन हो गई, रिलीज़ नहीं हुई, छोटे पर्दे पे गई और थोड़े दिन में हट गई, तो लोगों को पता नहीं चला। और दबंग
सबसे बड़ी मूवी थी जो मैंने की थी। और दबंग में आई वाज प्लेइंग सोनू सूद's वाइफ एंड जब उसमें वो पार्ट चॉप हो गया, अलॉट हैपेंड, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई लाइफ में और मुझे हो रहा था कि यार मतलब इतना सब करने के बाद भी इफ नथिंग इज हैपनिंग आई शुड। She has that, you know, those photos दबंग के सेट की और अपना कैरेक्टर की सारी Wow. चीजें के Yeah. सारी फोटोज एंड मतलब कई बार वो देखती हैं कहती हैं यार पता नहीं क्यों नहीं हुआ मतलब मैं अपना वो सारा डेटा निकालती हूँ और अभी मुझे होता है एक्चुअली आई हैव डन सो मच यार, मतलब मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उस मोमेंट में कि मुझे जो जो मिल सकता था वो नहीं मिला। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं वापस चली गई। उसके बाद इवेंचुअली जब आई वाज वेरी लो इन लाइफ कि यार ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी अपना ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आई थी। तो मैं 3 साल के बाद आई थिंक आई वेंट बैक और मैंने वापस से अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी थी। दैट्स व्हेन आई थॉट दैट बॉम्बे इज़ नॉट बॉम्बे बट इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। मुझे ऐसे हो गया था कि नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, मुझे जिस तरीके का चाहिए था वो सब नहीं मिल रहा है। आई वेंट बैक, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की एंड दैट्स व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर ये है मोहब्बत। सो वो एक आपको होप दे देता है। सो वो जो होप थी, शायद वो जाना और वो वापस आना, तब तुम्हें बॉम्बे ने असल में बुलाया। करेक्ट नो? मे बी यस। और आपको बुलाया आशियाना सजाने के लिए। मैं बताती हूँ, हसन की इतनी खूबसूरत बात है। हम रिसेप्शन पे थे दिल्ली में और वहाँ पे पूरी आज तक की टीम, ABP की टीम, सास बहू साजिश की टीम, मतलब ऑल द रिपोर्टर्स वर देयर। उनमें से एक रिपोर्टर ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा, बहुत ही अमेजिंग। उन्होंने पूछा कि अब शिरीन की शादी हो गई है, दिल्ली उनका ससुराल है, लेकिन आप हमें बताएं कि आशियाना कहाँ बसेगा, दिल्ली या मुंबई? तो हसन ने सब कुछ सवालों को साइड किया और कहा आशियाना तो जी मुंबई में ही बसेगा। क्यों? मेरी एक फिलॉसफी है कि किसी ने अपना टाइम किसी जगह पे इतना इन्वेस्ट किया, मेहनत करी, और वो टाइम और इन्वेस्टमेंट वो एक अकेले उस पर्सन का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है और मल्टीपल सेक्रीफाइसेस होते हैं। सो अगर शिरीन ने एक जगह आके मेहनत करी है तो उसमें शिरीन की मेहनत ज़रूर है, बट उनके माँ बाप की सेक्रीफाइसेस, मोहब्बत, पुश, बहुत सारी चीज़ें हैं। शादी करने का मतलब ये नहीं है आप दूसरे के ड्रीम को किल कर दो, ठीक है। इनफैक्ट आप दूसरे के ड्रीम के साथ आप ऑन बोर्ड हो जाओ और साथ में मेहनत करो ताकि ड्रीम और बड़ा हो सके और वो मेहनत और बड़ी हो सके और रिजल्ट उसका बहुत खूबसूरत आता है। सो ये मेरी फ़िलॉसफी स्टार्टिंग से है। और शादी जब हम लोग की लगी तो शिरीन वॉज लिटरली मेंटली शी वॉज प्रिपेयर्ड कि नहीं अब हम लोग दिल्ली में रहेंगे एंड शी मतलब वो वापस नहीं जाएंगे, अब हम लोग मुंबई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉयज आई थिंक बहुत डोमिनेटिंग और यू नो नोबडी वांट्स टू लीव देयर ओन सिटी और लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, मतलब कि आपने जो काम किया है। हसन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी, मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया हसन को कि हमें जाना है। आई वॉज सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है अगर वहाँ रहना पड़ेगा मैं वहाँ रहूँगी, बट ही हिमसेल्फ सेड नहीं, यू हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वी शुड गो बैक एंड जस्ट कंटिन्यू डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू। और अभी भी ये हसन का ही डिसीजन है कि अगर इफ़ आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक वेब शोज एंड ऑल, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है टीवी से। ये भी इनका ही कॉल है कि इट्स ओके, हम यहीं रहेंगे, यू कीप ट्राइंग फॉर व्हाट यू वांट, नो प्रेशर नो फोर्स। देखिए भाई, ये क्या किस्मत से ही मिलता है, ये कोई मिंडर टिंडर की कहानी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और हसन के अम्मी अब्बू से भी हम मिले हुए हैं, वो शिरीन को मुझे लगता है हसन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक्चुअली वेरी ट्रू। मम्मियों का देखा है बट मदर इन लॉ टू बी प्रिसाइज, मैं मतलब पता नहीं मैंने क्या कर्म अच्छे किए होंगे कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले हैं कि वो लोग मुझे शायद एक सेकंड के लिए अपने मम्मी पापा से ज़्यादा वो लोग करते हैं, अगर जितना वो अपनी तरफ से करते हैं। शी यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock ताकि वो मेरे दिन की 4 मील मेरे लिए तैयार कर पाए, एंड मैं उनका जितना मतलब कर सकूँ ना उतना कम है शायद उनके लिए, इन चीज़ों के लिए, सच में। अब बात करते हैं कि प्यार का जो बैलेंस है। जब शिरीन 2 शोज एक साथ कर रही थी, आई गेस धर्मपत्नी एंड ये है चाहते, और दोनों शोज के सेट भी अलग अलग थे, इनको इतना ट्रैवल करना पड़ता था। ये अपना मैनेज कर लेती थी क्योंकि इनको काम से बहुत प्यार है, ऑब्वियसली हसन से भी बहुत प्यार है, लेकिन हसन अपने प्यार को सामने जाहिर करने के लिए या प्यार के लिए कैसे वक्त निकालते थे? ये तो मुझे भी जानना है। मैंने कभी पूछा नहीं। ये एक थॉट है मेरा कि प्यार की कोई फीलिंग आप किस तरीके से जाहिर कर रहे हो, ऐसा कुछ वो नहीं होता। मतलब शिरीन काम करने जा रही हैं और शिरीन को इतना मेहनत करते हुए देखते हुए, दैट इज़ समथिंग, यू नो, आई यूज्ड टू गेट वेरी प्राउड, आई यूज्ड टू फील प्राउड कि शिरीन 2 शोज़ कर रही हैं इतना, और मैं सेट पे जाता था, इतनी रिस्पेक्ट देखता था मैं शिरीन के लिए लोगों के, जो और खौफ भी देखता था
लोग डरते थे, अरे मैम आ गई जल्दी, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। तो वो एक बहुत particular about everything. शी इज no? वेरी पर्टिकुलर Very अबाउट punctual, यस very एब्सोल्युटली focused. That's why. एब्सोल्युटली Otherwise people take you for granted. For granted, So it's Absolutely. very important. तो वो जो एक फीलिंग थी ना, दैट इज वो फीलिंग मेरे अंदर बहुत अच्छी लगता था मुझको उस टाइम पे देखते हुए, और वो मेरे हिसाब से आई थिंक दैट वाज लव जो मुझको But I think इतना इनका अच्छा प्यार लगता वहाँ था। भी निकलता था, जैसे कि सुबह कभी कभी मुझे धर्मपत्नी का सेट पास था, दूसरा वाला दूर था, वहाँ छोड़ देना, बीच में खाने के लिए पूछ लेना, तो आई थिंक और रात का खाना साथ में खाना, रात का हमेशा। खाने के लिए मैंने वेट आज करना तक मेरे लिए। अकेले खाना नहीं खाया है, चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैं चाहे 12-1 बज जाए, मैं हमेशा डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट लगा के आई यूज्ड टू वेट कि शिरीन आएंगी तो साथ में खाना खाएंगे, एटलीस्ट दिन का एक खाना तो हम लोग को साथ में खाना चाहिए। ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, हम यही हमेशा दिल से यही विशेष निकलती है, क्योंकि ये हसीन जोड़ी ना, ये सच में हसीन कैसे बनी, हसन का HA और शिरीन का SEEN, तो दिस इज हसीन जोड़ी जो कि इनका शुरू से हैशटैग रहा है। एंड आई एम श्योर जब आपको अवार्ड के लिए जी के कुछ शोज थे जिसके लिए आप नॉमिनेट हुई थी, यू वर देयर, और इन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में, भले ही आपने कहा था कि भले ये जीते या ना जीते, शिरीन मेरे लिए वो ट्रॉफी से या वो अवार्ड है जो मैंने जिंदगी में पा लिया है। हाँ, और ये उसने ब्लैक भी पहनी थी, ये मेरी ऑलरेडी ब्लैक लेडी थी। और हसन सबसे ज्यादा रूटिंग कर रहे थे वहां पर ऑडियंस में बैठ के कि मुझे हुआ मिला नहीं है, अभी मिलेगा, और चिल्ला रहे जोर जोर से। यार बात ये होती है कि परफॉर्म करना अवार्ड फंक्शन में और वो इज्जत मिलना, आई थिंक अवार्ड मिलता है, सब लोग उतनी मेहनत करते हो, यू नो आप मेहनत करते हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, शिरीन कर रही है, कैमरे के पीछे जितने भी सब लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिजर्विंग हम सब हैं, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डिजर्विंग शायद फेवरेबल कंडीशंस या उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है या कुछ भी है, उसकी वजह से उसको अवार्ड मिलता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग डिजर्विंग नहीं है। ओके, सो शिरीन, जानते हैं आपसे, व्हाट्स योर ड्रीम कैरेक्टर जो आप निभाना चाहती हैं? Lately I've realized I think I go in a very hard, very rugged सिंघम टाइप का कुछ कैरेक्टर अगर मुझे मिलेगा, धासु, तो मैं बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकती हूँ, मर्दानी टाइप। हाँ, मतलब अगर लेडी सिंघम में मुझे कभी लिया जाएगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि आई थिंक आई विल डू फुल जस्टिस, नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव अ बिग पर्सनालिटी। उसके लिए ऑडिशन की भी जरूरत ऑडिशन की भी जरूरत नहीं क्योंकि है, घर आ जाओ हम लोग को देख लो, Shut up, तो एक यार। चोचले मिल जाती है मुझको। हाँ, घर पे हम सिंघम भी खेलते हैं, बट आई थिंक या दैट इज माई ड्रीम कैरेक्टर दैट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ कि हाँ मैं वो करूंगी तो मैं एकदम बहुत ही सही लगूंगी। सो ये तो बात थी ड्रीम कैरेक्टर की, भाई धासु जैसा ही कैरेक्टर आएगा ये खेल जाएंगी। अब बात करते हैं, इससे पहले आपने शिरीन का कोई टीवी सीरियल देखा था जब से आप मिले थे, उससे पहले? नहीं, एक्चुअली इन्होंने टीवी फॉर सीरियल मैंने हमारे घर में आज तक टीवी सीरियल चला ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बस न्यूज़ चलती थी और उसके अलावा और कोई नहीं टीवी सीरियल हमने देखा। रही बट मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को सबको पता था शिरीन कौन है, बिकॉज जो इनका रोल था सिमी भल्ला का, दैट वाज सो गुड एंड दैट वाज सो पॉपुलर। सबको पता था, मेरी फैमिली में जब इंट्रोड्यूस करवाया इनको, एवरीवन गॉट क्रेजी, और हम लोग को लग रहा था शायद बस हमको ही नहीं पता है, बाकी सबको पता था, सबको पता था। ऐसी कौन सी खास बात है जो शिरीन की आपको बहुत पसंद है? शिरीन की एक्चुअली अभी जो हम बात कर रहे थे दैट शिरीन इज़ रियली काइंड हार्टेड एंड सॉफ्ट हार्टेड, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शी इज़ वेरी नाइव एंड वेरी फ्रेश बाय हार्ट। छोटी सी बात बुरी भी जल्दी लग जाती है और छोटी सी बात अच्छी भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो हाँ, मतलब माया नगरी में आके माया के पीछे नहीं भागना, वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, और रिश्तों में खुशियाँ ढूंढना वो बड़ा फैक्टर होता है जो कि शिरीन के अंदर है। तो ये तो जिंदगी से जुड़ी हुई सारी बातें थी, लेकिन अब हम जानते हैं सिमी से। सिमी का कैरेक्टर एकदम से चेंज हुआ था, नेगेटिव हो गया था। वैसे तो वो इशिता को पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन वो जो आपके कैरेक्टर में बदलाव आया था, वो जो आपने खेला, वो आज तक सबको याद है, सबको। मतलब इवन आज मैं अपनी आते आते मेट से बात करी थी तो वो भी बोली आप सिमी से मिलने वाले हो, मैंने कहा सिमी तो मेरी दोस्त है। सो मतलब उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है आपके बारे में सुन के। तो वो जो जर्नी आपकी ये मोहब्बती की रही 8 साल की,
तो कुछ बताया जाए उस जर्नी? तो वो 7 साल की जर्नी में मतलब सिमी ऑब्वियसली डे 1 से शो में थी एंड एवरीथिंग। शुरू में कभी वो कॉमेडी थी, कभी पॉजिटिव थी, कभी बेचारी थी, बट एक्चुअली जब वो टर्नओवर आया और नेगेटिव मुझे बनाने की बारी आई तो पहली बात तो ये आई वॉजंट रेडी। तो मैंने अपने क्रिएटिव को जाके बोला, लिसन आई कांट शाउट, आई कांट स्क्रीम, मुझसे ये नेगेटिव वाला नहीं होगा, प्लीज़ आप क्यों मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी इजीली और मतलब दिस इज़ नॉट इनसाइड मी कि मैं कैसे चिल्लाऊंगी, कैसे लड़ाइयाँ करूंगी, क्योंकि जब नेगेटिव होते हो आप देन यू हैव टू डू सारा एकदम तीखा वाला ड्रामा, तो कमीनापन। तो मुझे जब बोला तो मुझे वो सर कहते चुप करके कर ले, तुझे दे रहा हूँ ना मैं, लाइक ओके। और फिर जब हम लोग मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, वी वेंट टू बुडापेस्ट और वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और जिस तरीके से वो चेंज ओवर आया, इट चेंज्ड माई लाइफ। मतलब मुझे लगता है मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, टर्नओवर था, क्योंकि उसके बाद द काइंड ऑफ praise I have got from the audience, the kind of love I have got, मतलब it was hate कम love। मतलब वो जो comments भी आते थे वो obviously ये थे कि मतलब लोग मुझसे नफरत करने लगे थे, उस कैरेक्टर से नफरत करने लगे थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था what I was doing। तो मेरे लिए तो वो बेस्ट था, बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, लेकिन वो बेस्ट चीज़ हुई थी मेरे साथ जब मैं नेगेटिव टर्न हुई थी। यस एब्सोल्यूट। देखिए जितनी सॉफ्ट हार्टेड ये है, जितनी खूबसूरत इनकी सोल है, बहुत प्यारी है ये। और ये है मोहब्बतें के सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, मतलब दे ऑल ट्रीटिंग शिरीन लाइक अ फैमिली। मैं जितना देखूं दिव्यांका के साथ जितनी भी बात करती हैं वो इतना ही अच्छे से आपको मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करती है। कृष्णा के साथ तो मिलती रही, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जोड़ी है हमारी। और अली का मुझे याद है जैसे ही इसको दुपट्टा पहना रहे थे कि भाई बहन को विदा करने का वक्त आ गया है, तो वो बोलता है नहीं बहन को नहीं, भाई को विदा कर रहा हूँ मैं। और पता है इतना टाइम आप बिताते हो ना शो में, दिन और रात आप रह रहे हो, और हम लोग जिस एज में शो में गए थे, वी वर वेरी यंग, 20-21 ईयर्स के थे हम सब, तो वो एज ऐसी थी ऑटोमेटिकली 7 साल बेसिकली आप छोटे से बड़े हो गए उस शो में, तो इतना ज़्यादा क्लोजनेस आ गई, इतना ज़्यादा एक दूसरे को जानने लगे कि फैमिली बनी जाते हो आप। एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन हूज टच विद लिटरली एवरीवन, मतलब चाहे वो दिव्यांका हो, करण हो, अली हो, कृष्णा हो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ग्रुप के साथ हूँ, बट आई एम लिटरली विद एवरीवन एंड एवरीबडी लव्स मी। बहुत सारी बातों के साथ हमने जाना कि हसन शिरीन को कितना प्यार करते हैं। आइए अब जानते हैं दोनों की तरफ से ये जो जनरेशन चल रही है, जितने भी लव बर्ड्स घूम रहे हैं, जितने भी अपना लव दिखाते हैं, उनके लिए एक ऐसी बात जो उनके इस रिलेशन को, उसके रिश्ते को हमेशा बरकरार रखे, वो प्यार हमेशा बरकरार रखे, वो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, बिकॉज यू गाइज आर द आइडियल कपल, आई टेल यू। आई थिंक लव विद फुल ऑनेस्टी and love with to yourself and to each other. I think it's very important. And just be little delicate with the respect and with the relationship. It's not like कि अगर लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, जवाब देना और मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कभी शिरीन को कुछ कहा या कुछ आपस में होता है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों एक दूसरे को जवाब दो, जस्ट बी लिटिल काम। ठीक है, हो सकता है दूसरा ज़्यादा बैड फेस चल रहा है किसी का, या क्या मूड है, वी रियली डोंट नो अबाउट इट, यू नो। जैसे लड़कों के बारे में बोलते हैं कि लड़के अपने दिल में दबा लेते हैं बात, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लड़कियों के बारे में भी ठीक है यार, मतलब कई बार होता है वो नहीं एक्सप्रेस करती होंगी, तो आई थिंक या मतलब। और हसन से मैंने बहुत अच्छी चीज़ ये सीखी है कि रिश्ते में ना, चाहे आप मियाँ बीवी बन गए हो यार, आप दोस्त हो, माना योर हस्बैंड वाइफ बट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट उसमें रिस्पेक्ट लूज मत करो। मतलब आप इतने ऐसे मत हो जाओ कि यू टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड और आप उसको कुछ भी बोल रहे हो दोस्तों के सामने, यू आर इंसल्टिंग योर वाइफ, क्यों, अरे ये तो मजाक था ना, ये तो जोक था ना। सो दिस इज़ वेरी क्लियर इन बिटवीन बोथ ऑफ अस कि रेस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली कमरे में भी, झगड़े में भी चुप हो जाओ चाहे जाकर, लेकिन आई थिंक रेस्पेक्ट लूज नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आइए लेकर चलते हैं हैशटैग हसीन जोड़ी को हमारे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट की ओर। आप सब जानते हैं कि बातों के साथ साथ हमारे शो में कुछ एंटरटेनमेंट भी हम लेकर आते हैं। तो आज ये गेम मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ एक बॉटल है जिसे बारी बारी करके एक दूसरे की टर्न जब भी आएगी आपको बॉटल स्पिन करनी है। जिस डिस्पोजल के पास जाके ये बॉटल, जिसकी तरफ इसका फेस होगा, वो डिस्पोजल उठाना है। अंदर एक चिट है, वो खोलना है और उस चिट में जो लिखा होगा वो टास्क आपको, या फिर वो बात आपको, यस
वो बात किसने आपको लिखा है? सब तुमने लिखा है। यस 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 ओके सो तो आप समझ ही गए, बारी बारी आपका टर्न आएगा, आपको बॉटल स्पिन करनी है और जैसे ही आपका बॉटल रुकेगा उस डिस्पोजल को उठाना है, चिट पढ़नी है और वो एक्ट करना है। ये तो कॉफी विद करण से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए कॉफी विद करण तो ही इज द ग्रैंडफादर बोलते हैं ना कि वो एक लेवल पे सेट है, लेकिन हम जो लेकर आते हैं वो दिल से क्रिएट करके लेके आते हैं। तो ये मेरे घर की खास जोड़ी है, आइए खेलते हैं उनके साथ। पहला हॉट सीट पर लेकर चलते हैं सबसे पहले हसन को। Yes, Okay. please go ahead. It's fine. 1 2 3 go. ओके फाइन, ठीक है। point, अगर वो डिस्पोजल गिर ही गया है, ड्रॉप हो गया है, तो लेट्स सी क्या है आपकी चिट में। Okay. अरे मुझे भी तो पढ़ा दो, सबको दिखा What दो। is, अच्छा okay. What is best and worst in her? All right. सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर जाना है साथ में अपन को। Kind-hearted. Now I Kind-hearted. can feel it. Okay, what is the best? I think वो इस बात का जवाब तो मैं पहले दे ही चुका हूँ हाँ। कि बेस्ट क्या है कि बच्चा दिल और प्योर दिल, ठीक है, वो बेस्ट ही है। Oh my God, and the worst thing. Okay, worst thing. This is good. सुनो फास्ट बोल। क्या मैं खुल के बोल सकता हूँ? बिल्कुल। Okay, तो वर्स्ट ये है कि कुछ भी नहीं है। मैं तो हसन ने जैसे ही शिरीन की आंखों में देखा, वो खौफ मुझे नजर आया और उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। नहीं एक्चुअली वर्स्ट फॉर रियल कुछ भी नहीं है और सब कुछ अच्छा ही है और वर्स्ट कुछ हो एक नहीं तो सकता बनता है, एक तो बनता यार है, वर्स्ट एक तो बनता है। आई थिंक जो अच्छाई है वो बुराई भी है कि बहुत जल्दी रो पड़ती हैं ये छोटी छोटी बातों पे। वो जितनी अच्छी चीज है, कितनी प्योर हार्टेड है, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उतना ही ये बुरा भी है कि इतनी जल्दी रोना क्यों है। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स लाइफ, होता है। तो आई थिंक Okay, my वो turn, I'm वर्स्ट है। excited. मतलब ज्यादा इमोशनल है ये। बच गया। यॉट बजने से बच गया। 1 2। दिस वन आपको बड़ी उठाने की जल्दी है। यार ये मुझे पता नहीं कि दिमाग में था ये सॉन्ग मेरे ऊपर ही आएगा। सॉन्ग विद द वर्ड्स दिल प्यार। बोथ द वर्ड्स इन वन सॉन्ग। दिल और प्यार दोनों एक ही गाने में। हाँ बनाना है गाना या फिर नहीं बनाओगे तो बहुत ही अच्छा। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे, दिल विल। सर योर टर्न। आपके टाइम में हवाएं बहुत चल रही हैं। दिस Nothing. ओ भाई साहब ये तो बहुत सही हो गया। नहीं नहीं एक और यार, एक और नहीं ये मेरे नसीब जैसा एकदम खाली। बिल्कुल भी नहीं, बहुत भरा हुआ है आपका। बिल्कुल बहुत भरा हुआ है। यार ये तो बड़ा सही था, खाली भी थे क्या? यस यस। Oh my god, so that's a skip basically. हाँ मेरे में ज्यादा घूम रहा है देखो। Okay, ये वाला हाँ बताइए। मेरे में आ रही है, आपके में खाली है। What is the thing that can keep the passion alive in between you? तो हम दोनों में that thing that the passion that is alive in I think ये यही है कि we both are very very passionate, very also very spiritually aligned, जो हम दोनों को बिल्कुल एक उसमें रखते हैं। मतलब हम लोग इमोशनल भी हैं और पैशनेट भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आई थिंक जिस वजह से हम लोग बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हैं और सेम उस पर रहते हैं। मतलब अगर मैं इनको यही कहती हूँ, ही इज़ अ मेल पर्सन ऑफ शिरीन मिर्ज़ा, मेल शिरीन मिर्ज़ा बेसिकली, है ना। मतलब दोनों एक दूसरे मैच करते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ वही समझ गया ना बस। हाँ मतलब मिरर है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे मतलब एक जैसे ही हैं। हाँ ऐसे कुछ है। यस नाउ योर टर्न। इनका तो दो खाली चले गए भाई, इनको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। दिस खाली। नहीं हो ही नहीं सकता कोई। Okay. पर अभी तक मेरे ज्यादा आंसर्स हुए हैं, तो आई थिंक आई एम विनिंग। आई थिंक आई एम विनिंग। Criteria. Which dog never bites? Bites. नहीं वो तो बिच हुई ना। तो which dog never bites? I think I never bite you. अरे सच में बता रहा, फिर आपके जवाब तो सब लड़कियां यही कहती हैं कि भाई मर्द कुत्ता होता है, तो भाई अब ठीक है अगर वो ही उसी पर्सपेक्टिव में, मर्द नहीं काटते। क्योंकि कुत्ता तो काटता ही है, तो हम नहीं काटते। लेकिन कौन सा नहीं काटता? अच्छा कौन सा कुत्ता नहीं काटता? आई थिंक अमेरिकन लैब्राडोर, वो नहीं काटता, वो बहुत अच्छा और जेंटल कुत्ता है वो। हम कुत्ते बिल्लियों की बात ही क्यों कर रहे हैं यार अभी?
Which dog never bites? Can I tell you guys? Please. Hot dog. God, I'm. अमेरिकन लैब्राडोर कहाँ पहुँच और गए ऐसा अमेरिकन लेब्राडोर क्यों नहीं मतलब काटता? fun मतलब segment में ये तुम क्या कहाँ- बकवास थी ये वैसे? ये क्या बकवास क्वेश्चन थी? ही बेकार था। या ये क्वेश्चन ही बेकार है। ये Again, देखिए minus for Hassan. जो आंसर नहीं आया वो क्वेश्चन ही बेकार है मतलब ऐसा नहीं है कुछ तो फन की तरफ मुझे जाओ लगा ये सेंसिबल चीज है तो मैंने उसी बहुत तरीके ही से आंसर सेंसिबल दिया। था बहुत झूठा आंसर दिया। लेब्राडोर क्यों नहीं काटता? अमेरिकन लेब्राडोर मुझे कभी नहीं काटता काटता। ये हम बताएंगे आपको बाद मैं में क्यों लड़ रहे हैं हेलो ओके ओके 1 2 गो। दिस वन इसको सब पता है कहाँ पे क्या रखा है इसने। बड़ा लंबा है। एनी डायलॉग ऑफ योर फेवरेट एक्टर मेल और फीमेल एनी वन। इतने छेद करेंगे। ऐसा लग रहा है छेद से पॉटी निकल रही है। वही बात है ना। सही से बोलो ना। समझ नहीं आएगा कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से ये एक मिनट ये शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला था क्या डायलॉग? नहीं सलमान खान तो तुम ने ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना छेद करेगा क्या छेदी छेद देगा खामोश है इतना छेद करेंगे बोलो ना। तुमको समझ नहीं आता। मेरा फीमेल का होता तो मैं अच्छे से पूरा मोनोलॉग बोल देती। यस But never mind. Okay. सलमान is सलमान। या Yeah. शाहरुख है शाहरुख वरना उसके बाद Yeah, this one. perfect. Who fart in bedroom? I think सबको आंसर पता लगी गया है सबको तो क्यों पता होगा भाई? सब अपना नाम लेने में शर्म आ रही है क्या? मुंह तो तुम छुपा रही हो। शर्म मुझे आ रही है। Who fart in bedroom? Very smelly question. Let's skip. No. शिरीन थोड़ा सा उधर हो जाओ ना प्लीज। I don't fart in the bedroom. I fart everywhere. It's natural. Really? Starting from bedroom to a circle of home, उसके बाद वापस bedroom में। Okay, next question, please. बड़ा बदबूदार Your question turn. मैंने वही बोला। है। अब जब वो इली गया है तो उसे उठा लो चलो उठा लेते हैं वैसे एक बार और। ओ Yes. उसी पे ही आना था परफेक्ट। Propose her him in the best way. अब तुम्हारा है तो प्रपोज है फॉर अ चेंज वेरी गुड। कर तो दिया था सबसे पहला प्रपोजल वहाँ पे। नहीं Hello, वो वो मैंने किया हसन था। ने किया था I also went down on my knees. नो आफ्टर दैट We have a picture. I initiated the proposal. So क्या कैसे Yes. लड़कियां कैसे प्रपोज करती हैं? कर दिया था अब एक बार वापस नहीं हो रहा। अरे भाई करो जल्दी करो क्या टाइम नहीं है बैठे हो अपना जल्दी करो बटन मेरे पास टाइम खोल नहीं के? है टाइम नहीं है तो मेरी अच्छा आगे आओ ना थोड़ा सा ऐसे आंखों में आंखें डाल के थोड़ा कुछ जैसे रोमांटिक कुछ अच्छा बोलो, रोमांटिक हाँ। सीन बनाते हैं। हसन जब मैंने पहली बार अरे 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 इधर थोड़ा सा ऐसे टू शॉट। ओके टू शॉट ठीक है फाइन हसन जब मैंने हाथ तो दो मैं कर रही हूँ गलत हाथ प्रपोज पकड़ी। खुद ही आगे सीधा घुस जा हाथ रहे पकड़ो। हैं। प्रपोज कर प्यार दिखाओ मैं प्यार तो- आता ही नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आप थोड़ा बिजी रहो ऐसे में। ओके हसन बिजी हूँ मैं listen now when I first saw you at the airport You farted. this proposal is not happening guys I don't know why I got married to this guy. Why are you looking in his eyes? Don't look. Okay. मेरी आंखों में Don't look into the eyes देखो only. मेरे How करीब do I आओ propose? मेरे करीब आओ मुझे लग रहा है मेरी मैं शादी आंखों का में देखो। प्रपोजल ठीक है, so pass on to हसन. अच्छा ये तो ओवर एक्टिंग में सबसे आगे। ये क्या बात हो गई हैम्पर अब मैं देखो लेने हैम्पर वाला जीतने हूँ। के लिए हैम्पर जीतने के लिए कुछ भी करना ये पड़ेगा क्या आपको. है I'm ready now. with ये the क्या है proposal. ज़ारा की मॉडल थोड़ी ना हो ऐसे करके हाँ, yes. ओके शिरीन मिर्जा हाँ, तो अच्छा लग रहा हैं? है। हाँ, इधर से पकड़ लो। अच्छा ये वाला इसमें रिंग पहनाओगे उल्टा ना? हाथ हाँ नहीं इसमें से पकड़ के ऐसे बनाऊंगा यार तुम देखो यार कचरा कर रही हो Same. ओके शिरीन मिर्जा जब मैंने तुमको पहली बार देखा था और मैं तुम्हें देखता ही रह गया था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था ये जो मेरे ऊपर जो इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है ये तुम्हारे नसीब से ही आएगी क्योंकि हम लोग मुंबई में एक दिन साथ में ऐसे ही बैठ के हाथ में हाथ पकड़े होंगे रश विद रुच के रश विद शो रुच, में हाँ। हाँ रश विद रुच के शो में ओके और तभी आप सोच रहे थे यही प्रपोज करो। मैंने तभी सोच लिया था ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं इसी शो में आके तुमको प्रपोज करूं सो शिरीन मिर्जा वुड यू लाइक टू बी माय कंटिन्यू टू बी माय वाइफ फॉर द नेक्स्ट 100 and infinite years Yeah. आंसू पूछ लो ये मैंने कितना साथ दिया है इस प्रपोजल में और इस लड़के ने मेरा 1% मैंने ये Bro, जेन्युइन किया है। वरना आज मैं Please, जीतने वाली please, थी। no, 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 no. दूर दूर तक ये कोई होस्ट वो को नहीं है। पैसा खिलाया गया है यहाँ पे ब्राइब किया गया है मैं बता रही हूँ। बिल्कुल ब्राइब नहीं मिली है वो प्यार की ब्राइब है जो भाई से हमेशा मिलती रहती है. एक चीज और आपने आपके रिसेप्शन में कही थी इन्हें
अपने घुटनों पे बैठ के चाय के साथ क्या खाना पसंद करती हैं? चाय के साथ चीज बर्स्ट। हाँ, वो जब मैंने उन्हें वहाँ प्रपोज करवाया था तो इन्होंने प्रपोज जब किया था शिरीन को तो वही कहा था, वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए वो प्लीज। हमारी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन थी ऑन द मैट्रिमोनी ऐप बाय द वे। एग्जैक्टली। सो खाना क्या पसंद करेंगे? नहीं नहीं हाथ नहीं पकड़े थे, हम टाइपिंग कर रहे हम लोग हाँ एक्चुअली टाइप कर रहे थे मोबाइल के चीज बस जिंदगी भर चीज बस खाओगी मेरे साथ थे। चीज बस विद चाय, विद चाय कौन सी वाली? अदरक वाली, कार्डमम टी। नॉट अदरक, ओके खजूर टी। अब मैं भूल गया हूँ। ओके फाइन। तो हम लोगों ने एक्चुअली ऐसे ही प्रपोजल था, हम लोगों ने बड़ा इनफॉर्मल प्रपोजल एक दूसरे को किया था। वाह भाई देखिए, हमने रिलीव कर दिया। यस वो लम्हे भूलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बोल रहे हैं हसन कि अब मैं थोड़ा भूल गया हूँ, हम दोहराते रहेंगे हर साल। ओके लास्ट जाता है बिकॉज शिरीन इट वाज योर टर्न, तुमने तो प्रपोजल का खर्चना ही कर दिया। लड़कों का है यार, लड़के प्रपोज करने ठीक है फाइन, तो ये भी हम देते हैं आपको। हैं फिर से ये हैम्पर लेके जाना है तो कुछ तो करो भाई। भाई कहाँ अब चल तो जाएगा? स्पेन ही नहीं करना ना, अब तो एक ही अब बचा आपको है। है। अच्छा हाँ, हाँ अभी फिर कुछ मुझे तो आ कुछ जाए अच्छा चेक में। तुमने लिखा है, तुम ही बताओ। What water you can eat or chew? Oh, thank God, that was good. क्या ये सवाल है भाई कि कुत्ता काट नहीं सकता, पानी चबा नहीं सकते। You can कौन सा eat word? or देखो chew. फन में जाओ, इतना दिमाग मत लगाओ। हाँ, ये दिमाग वाला है हाँ भी नहीं। दिमाग वाला नहीं है, वो 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे थे वो दिमाग वाले नहीं है। Can eat or chew? कौन सा वाटर होगा? तो बताओ जल्दी से। Spirit gum. नो अरे ऐसे फनी वाला कुछ स्टूपिड उसमें जैसे हॉट water डॉग आता था है, ना, मतलब word आता है वर्ड water। में जैसे हॉट डॉग। अच्छा बता देना चुपचाप। खैर मेरा है नहीं, मुझे टेंशन क्यों लेनी है, हैम्पर तो मेरा है। नहीं हैम्पर क्यों आपका है भाई? ये लास्ट जो जवाब देगा उसका वो होगा नहीं ऐसा हैम्पर। कुछ नहीं है। वाटरमेलन? ये What water? यू कैन हैम्पर लाया जाए और ना चाहते हुए भी ये कुत्ती है यार। ना चाहते हुए भी ये हैम्पर हुआ शिरीन मिर्जा आपका। मेरे लिए तालियां बजा सकते हो, जलो मत। थैंक यू। देखना दोनों स्लो क्लैप्स, जलो मत ज्यादा। कोई बात नहीं, आना तो घर पे ही है। वेरी इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। हाँ Thank कुछ you. नहीं मिलेगा, ये सारा डाइट वाला ही है, उसने बहुत सोच समझ के बनाया है। हाँ ये मतलब सारी चीजें सिपर भी है, पानी पीती रहना जी। है ना। ये पालक और वाली क्रंची कुछ तो है, ये पीली तुम्हारे पीली, लिए ये भी मेरे लिए। हाँ चकना बकना। क्या चल रहा है? मैं चखना किसके साथ खाऊंगी? पानी के साथ? चकना मकना के साथ खाना। मकरा गया। क्या स्पॉन्टेनियस है आजकल। ना हम लोग। मेरी मकना And by the way, खाले चकना। रश्मित रोज की ऑडियंस को बता दूं, जैसे करण जौहर का जो शो है कॉफी विद करण, उसके अंदर वो जैगवार लाइट्स ऑन करते हैं, यहाँ पर रश्मित रोज ने जो है सनलाइट ऑन करी है हमारे लिए। नेचुरल, यू नो। हमारे लिए सब कुछ नेचुरल है। कोई बीट नहीं कर सकता ना नेचुरल लाइट को, और हम कोई चाहते ये हैं सेटअप को बीट नहीं कर सकता। मैं वही कह रही हूँ, हम जैगवार चाहते लाइट की हैं जरूरत नहीं कि है। नेचुरल लाइट आप पे हमेशा पड़ती रहे। वो दुआएं हैं भगवान की, वो हमेशा आपको मिलती रहे सीधे सीधे course. रश्मित रुच की टीम की तरफ से। ये सारी दुआएं, इतनी प्यारी जोड़ी को और बहुत सारा प्यार। Thank you very much for coming. So guys, before saying bye, there is a ritual. So, can we have a selfie? Yay. सो गाइस, किस्मत कनेक्शन ऑलवेज वर्क्स। कैसे वर्क करता है वो तो आपको एपिसोड देखकर पता ही लग गया होगा, क्योंकि द गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। जहाँ से हम प्यार की शुरुआत करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, वहीं से हसीन शुरुआत हो जाती है। और ये हसीन शुरुआत जब रश्मित रुच के सेट पर थे तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा फंगामा हम लेकर आए। एपिसोड देखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के एपिसोड की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी और जहाँ से आप रिलेट करते हैं कि अच्छा हसन की ज़िंदगी में बात है, शिरीन की ज़िंदगी में बात है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में भी है। तो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में। और आगे की जानकारी के लिए और आगे बहुत सारे फंगामे के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिस इज रश्मित रुच विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड one more request, if you are telling someone, if you are telling your friends, your relative about Rashmit Ruch, please request them to subscribe my channel on YouTube. This is Rashmit Ruch with lots of love. Mwah.